हेलो दोस्तों, मैं हूं शहजाद बद्री। आप देख रहे हैं NDUP। हमने 2024 इलेक्शन का समीकरण कैराना लोकसभा को आपको बतलाया था, लेकिन अब नजर टिकी है परिणाम पर। किसके हक में परिणाम जाता है, कौन यहाँ का सांसद बनता है। इकरा हसन सांसद बनती है या सांसद प्रदीप चौधरी दोबारा से फिर हैट्रिक लगाते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ युवा शक्ति के एक नेता हैं, और जो जमीनी स्तर से हम चाहते हैं कि बड़े स्तर का जो नेता है हम उसको भी चैनल पर लाए, और जो जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, किसान है, उसको भी हम अपने चैनल पर आपके जो है समीकरण समझाएं। कैराना लोकसभा का समीकरण बहुत बारीक तौर से जानते हैं। सबसे पहले तो आपका NDUP पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शहजाद भाई। अच्छा भाई, आप जमीनी स्तर से बूथ स्तर से आप काम करते हैं। बूथ स्तर पर जैसे कि एक चर्चा चली हुई है कि कहीं ना कहीं परसेंटेज कम हुआ है। आप मान रहे हैं कि बीजेपी का परसेंटेज कम हुआ है या समाजवादी का परसेंटेज कम हुआ है? अब की बार जो परसेंटेज कम हुआ है वो दोनों पार्टी का हुआ है। उसमें समाजवादी पार्टी का भी परसेंटेज कम हुआ है। जैसा आप मुस्लिम जो गांव हैं उन बूथों को उठाकर देख लो, पहले उनमें 90-92 का था, अब की बात 60, 65 और 70 तक का लास्ट है। अच्छा, मुस्लिम पर मतलब 70 तक लास्ट है? हाँ जी। और पहले था 92 का, 95 का, 90 से तो कम कहीं पे था नहीं। मेरा जो मानना है, पूरी लोकसभा में मुस्लिम जो वोट पड़ा है वो 3.5 लाख वोट पड़ा है। तो 3.5 इकरा हसन को आप कितना वोट दे रहे हैं? इकरा हसन को हिंदू वोट हम 80,000 दे रहे हैं। मेरा जो आंकड़ा है, जो हमने भी बूथ स्तर की जो रिपोर्ट ली, 80,000 वोट इकरा हसन को हिंदू मिल रहा है, और प्रदीप चौधरी जी को मुस्लिम वोट कम से कम 30,000 वोट पूरी लोकसभा में मिल रहा है। तो ऐसे तो इकरा हसन हार जाएगी। वह देखो जी, जो समीकरण है जो हमने बूथ स्तर से निकाले वो समीकरण हम आपको बता रहे। अच्छा, कैराना विधानसभा का समीकरण हम जान लेते हैं। कैराना विधानसभा खासकर चर्चा इसकी ज्यादा होती है। कैराना विधानसभा में अब की बार क्या सांसद प्रदीप चौधरी जीत के जा रहे हैं या यहाँ से इकरा हसन जीत रही है? पिछली बार जो है कैराना विधानसभा से प्रदीप चौधरी 16,000 कुछ वोटों से चुनाव जीते थे, और अब की बार भी जो आंकड़ा है वो जो जीत हुई थी उसमें थोड़ा अंतर जरूर आएगा, लेकिन प्रदीप चौधरी कैराना विधानसभा में हर हालत में जीतेंगे, क्योंकि यहाँ का जो मुस्लिम है कैराना विधानसभा का आसपास में हमने हमारा भी संपर्क मिलने चिलने वाले हैं, हमने भी पूरी जानकारी ली। प्रत्येक गांव में ऐसे है जो मुस्लिम गांव है। पहले प्रदीप चौधरी जी को सन 2019 में हमारे गांव से 428 वोट मिले थे, और अब की बार 550 और 600 के बीच में वोट रहेंगे। और जो वोट मिले थे पिछली बार 428, और अब की बार 550 के करीब वोट रहेंगे। अब की बार मुस्लिम वोट करीबन 200 वोट हमारे गांव से, और आप हमारे पास में ही दबेड़ी खुर्द पड़ता है, वहां भी अब की बार हिंदू वोट उस गांव में 60-65 वोट है, और अब की बार वहां अंदाजा है कि 200 प्लस होंगे। अच्छा, मुस्लिम वोट कितना जा सकता है वहां से? 200। और पिछली दफा कितना था? कुल 70-72 वोट थे प्रदीप चौधरी जी। तो मतलब गांव इधर के जो कैराना विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ से भी वोट बढ़ा है प्रदीप चौधरी का? प्रदीप चौधरी जी का इधर से वोट बढ़ा है। थोड़ा सा प्रदीप चौधरी जी का वोट घटा जो है वो कांदला ब्लॉक में थोड़ा सा घटा है, लेकिन और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मान रहे कांदला ब्लॉक की के जिसे मनीष चौहान का एक तरीके से टिकट से नाराज हुए थे वो, और उनके समर्थक ये कह रहे थे कि हम जो है मनीष चौहान को वोट देते अगर उनको टिकट होता। आप मान रहे हैं कि मनीष चौहान का प्रभाव डला है? नहीं, मनीष चौहान जी जो है पार्टी के साथ रहे, लेकिन जनता जो साथ में होती है वे भैया चाहते हैं कि हमारे नेता को टिकट हो, वह नहीं हो पाया। लेकिन मनीष चौहान जी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहे, और वीरेंद्र सिंह जो हमारे पूर्व मंत्री है वे भी पार्टी के प्रत्याशी जी के साथ रहे। ऐसा कोई कुछ नहीं है। ये सब तो ये इस तरीके की आप जो कह रहे हैं कि ब्लॉक उस कांदला ब्लॉक में थोड़ा नुकसान रहा, ये कौन किन लोगों ने नुकसान दिया? ये थोड़ा हमारे हिंदुओं में ही नुकसान है। तो कांदला ब्लॉक तो मनीष चौहान के इलाके में आता है ना, वीरेंद्र सिंह के इलाके में। मनीष चौहान जी ने जिस दिन वोट
पड़े उस दिन भी जाके लोग समझाए में, लोग घर से वोट डालने के लिए नहीं निकले। अब उन्होंने तो प्रयास किया है, अब उनकी तो कोई गलती नहीं है। कितना वोट मान रहे हैं वहां से जो नुकसान हो सकता है? नुकसान ज्यादा से ज्यादा 5-7 हजार वोटों का नुकसान होगा। 5-7 हजार। हाँ जी। शामली विधानसभा का क्या परिणाम समझ रहे हैं आप? शामली विधानसभा का जो हमने आंकड़ा निकाला है, जो बनिया समाज का जो वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है, उनके बूथों पे भी मेरे पास लिस्ट है, मुझे चेक की। 60 कोर 61 और 62 के बीच में पोलिंग है। अगर बनिया समाज ने 60, 61, 62 का पोलिंग कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे तो शामली विधानसभा जो है, प्रदीप चौधरी जी कम से कम 50 या 60 हजार वोटों से चुनाव जीते। शामली विधानसभा, शामली विधानसभा मतलब पहले वो कितना परसेंटेज क्या था पहले पिछले उसमें 2019 में? अब की बार मुस्लिम का भी परसेंटेज कम है। पिछले इलेक्शन में मुस्लिम का परसेंटेज जिम्मे बथेरा खुदी 92, 93, 90 से तो कम किसी गांव का था ही नहीं। कैराने में देख लो आप, कैराने में अब की बार 40 हजार वोट पड़े हैं। पिछली बार पड़ गए थे 55 हजार वोट, तो ये भी तो कमी है। किसके कम हुए? इसी के। और कैराने से, खासकर कैराने पे इतना बड़ा फोकस रहा अनिल चौहान जी का और मरगांका सिंह जी का। अनिल चौहान जी डोर टू डोर हर बूथ पर अड़ के खड़े रहे। खड़े रहने पे वोटों का जो परसेंटेज फर्जी वोट डलते थे, उन्होंने अपनी ताकत से, अपने सहयोग से, पुलिस ने जो सहयोग करा, फर्जी वोट नहीं डलने दिए। और कैराना का जो पोलिंग कम हुआ है, वो अनिल चौहान जी और मरगांका सिंह, इन लोगों ने, इन नेताओं ने जो पूरी मेहनत की है कैराने में, इनकी वजह से ये परसेंटेज कम रहा है मुस्लिम। अच्छा, थाना भवन की क्या समीकरण जान रहे हो? थाना भवन का समीकरण मैं बता दूं, पिछली बार भी प्रदीप चौधरी जी वहां 30 हजार कुछ वोटों से जीते थे, और अब की बार भी वहां प्रदीप चौधरी जी चुनाव जीतेंगे थाना भवन से। जनपद शामली की कोई भी विधानसभा ऐसी नहीं है जो चुनाव हम हारेंगे। चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी सभी विधानसभाओं से जीत के चला गया इधर से। अच्छा, गोंगो विधानसभा का क्या ले रहे हैं? वहां से परसेंटेज कितना हुआ और वहां से जीत कौन रहा है, इकरा हसन या जो है प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी जी जीत रहे, गंगो से भी प्रदीप चौधरी जी जीत रहे। थोड़ा सा बस टक्कर जो है वो नुकुड़ विधानसभा पे है। हाँ, तो नकुड़ पे क्या टक्कर है? नकुड़ की क्यों? मुस्लिम वोट कम है वहां या हिंदू वोट क्या है? नहीं, मुस्लिम वोट तो कम है, हिंदू तो ज्यादा है। लेकिन हमेशा वहाँ बाबूजी भी, हुकम सिंह जी जब सन 2009 में चुनाव लड़े, तब भी वहाँ पे तबस्सुम हसनी जीती थी। सन 2014 में नाहिद हसन जी लड़े, जब भी वहाँ पे नाहिद हसन जी जीते थे। सन 2019 में फिर तबस्सुम जी लड़ी, वहाँ पे फिर तबस्सुम जी जीती थी। उपचुनाव हुआ सन 2018 में, वहाँ पे तबस्सुम जी फिर जीती थी। लेकिन अब की बार जो पत्रकारों का आंकड़ा है, हम भी देखते हैं, पत्रकार जो है अब की बार नकुड़ विधानसभा में पूरी फाइट दिखा रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। हम तो फाइट नहीं दिखा रहे, हमने तो वहां के जमीनी स्तर को जाना। लेकिन वहां जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की जो एंट्री हुई है, इससे तो बहुत बड़ा प्रभाव डल सकता है। मेरा मानना है कि वहां टक्कर की जो है टक्कर की नहीं तो वहां भाजपा कहीं ना कहीं मजबूत नजर आती है। मेरा जो मानना है, धर्म सिंह सैनी जी को जो पार्टी में लाया गया है, वो 5, 7, 10 दिन लेट हो गया। थोड़ा सा तो फर्क पड़ा है धर्म सिंह सैनी जी के आने पर, 30-35% फर्क पड़ा है। अगर मैं थोड़े पहले आ जाते तो वहां करीबन 50-60% फर्क पड़ जाता। मतलब एकदम जो है एक आध दिन पहले उसको लाना, ये जो है थोड़ा 4-5 दिन। जनता के बीच में वो मैसेज नहीं जा पाया। जो जनता, आम जनता है, जैसा खेतों में काम करते हैं किसान हो या मजदूर हो, अगर मैं खेतों में काम करते हैं भाई, उन्हें क्या पता कि ये कौन है। कि अगर धर्म सिंह सैनी जी 8-10 दिन पहले चले जाते तो गांव टू गांव, डोर टू डोर जाते। लेकिन उसके बावजूद भी वहां जो मौजूदा विधायक है हमारी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है, उन्होंने 36 बिरादरी का, मुस्लिम समाज हो, एससी समाज हो, दलित, यानी कि किसी भी बिरादरी का कोई काम, कोई सड़कें, विधायक जी ने डोर टू डोर ऐसे चुनाव लड़ाया है नुकुड़ विधानसभा पे जैसे अपना चुनाव लड़ाते हैं। अब इकरा हसन को कहीं फाइट में मान ही नहीं रहे, इसका मतलब? मेरे तो हिसाब से इकरासन जो है कैराना लोकसभा 30-40 हजार वोटों से हार रही है। लेकिन अब परसेंटेज बढ़ा हुआ भी तो है। इलेक्शन कमीशन ने जो दूसरी लिस्ट जारी की है, उसमें जो है 11% जो है परसेंटेज बढ़ा है।
तो इससे आप मान रहे हैं कि एक ज्यादा की जीत किसकी हो सकती है या हार किसकी हो सकती है? जो ये परसेंटेज जो बढ़ के आया, चुनाव बराबर का था, लेकिन अब जो चुनाव परसेंटेज जो बढ़ के चुनाव आयोग ने जो अपना लिस्ट जारी की, भाई इतना चुनाव हुआ, उसके हिसाब से अब प्रदीप चौधरी जी यहाँ 50 से तो कम रहेंगे, लेकिन 40-50 के बीच में चुनाव जीत जाएंगे। आप मान रहे हैं कि भाजपा ने सीट निकाल लेगी? हाँ, भाजपा सीट निकाल लेगी और योगी और मोदी जी के कारण ये सीट निकल जाएगी। और प्रदीप चौधरी जी भी एक अच्छे नेता है, साफ छवि के नेता है। ऐसा नहीं है जैसा लोगों ने हुआ बनाया दिया था, भाई ये तो आए नहीं। मेरे गांव में 3 बार आए कोरोना काल में, जब 2.5 साल निकल गए, इतना बड़ा क्षेत्र पड़ा, लोग बुलाएंगे जब ही तो आएंगे। आप देख लो जाके, इधर मसूरे से निकल जाओ, सड़कें देख लो जाके आप। थोड़ा सा बस ये जो कैराना ब्लॉक का जो ये गांव है खद्दर, थोड़ी सी बस यहाँ रह गई। था कि हमने जानने की कोशिश की कि आखिर 2024 इलेक्शन का जो समीकरण है और जो परसेंटेज निकल कर आया है, अब दिलचस्प हो गया है कि अब ये इलेक्शन किस तरफ करवट ले रहा है, यानी किसको जो है, किसके सर पर जो है वो ताज रख रहा है। सांसद प्रदीप चौधरी के सरों पर ताज रखा जाएगा या फिर इकरा हसन के सर पर ताज रखा जाएगा। ये तमाम चीज़ें हमने आपको समझाई। NDUP को जरूर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर जाकर जरूर हमें फॉलो करें। थैंक